अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है अब्दुल राफ़े और आप लोग देख रहे हैं अब्दुल टेलीविज़न। आप अगर किसी स्ट्रेस में मुब्तला हैं, किसी उलझन में हैं या किसी परेशानी का सामना है तो सबसे पहले ख़ुद को रिलैक्स करें, अपनी उलझन को ख़त्म करें। हम जब तक एक से ज़्यादा बातों या कामों में उलझे रहते हैं तब तक हम किसी भी एक काम पर फोकस नहीं कर पाते। आप अगर फोकस नहीं करते तो आप कभी भी अपने टैलेंट को पहचान नहीं सकते, इसकी तलाश मुमकिन नहीं है। सबसे पहले अपने दिमाग से पुराने ख्यालात को ख़त्म करें और नए ख्यालात को रहने की जगह दें। जो बात, शख्स, चेहरे या जगह आपको परेशान करते हैं, अपने जहन में आंखें बंद करके इसकी तस्वीर बना लें। ये तस्वीर यकीनन आपके करीब होगी। अब आप अपनी दिमागी कुव्वत का इस्तेमाल करते हुए इसे दूर करते रहें, धुंधला करें, छोटा करें और इसे धकेल कर दूर कर दें। फिर अपनी आंख खोलकर कुछ देर तक लंबी और गहरी सांस लें। एक हफ्ते तक इसी तरह करने से आपका डर, खौफ या स्ट्रेस यकीनन खत्म हो जाएगा। अब आप शाम को किसी वक्त अच्छी सी चाय या कॉफी बनाएं, अपनी डायरी और पेन लें और अकेले जाकर किसी पुरसुकून जगह पर बैठें। नंबर 1, याद करें कि वो कौन सा काम है जो बचपन में आप जोश और जुनून के साथ करते थे। नंबर 2, इस वक्त वो कौन सा काम है जो आप बच्चों की तरह जुनूनी और जिद्दी बनकर करते हैं। नंबर 3, वो कौन सा काम है जिस पर आपके दोस्त, टीचर्स, फैमिली मेंबर्स आपकी तारीफ करते हैं, आपको दाद देते हैं। नंबर 4, वो कौन सा काम है जिसे करते वक्त आप इंजॉय करते हैं और आपको वक्त के गुजरने का पता ही नहीं लगता। नंबर 5, वो कौन सा काम है जो आप दूसरों को करता देखते हैं तो आपको जेलसी होती है। याद रखें कि हमें जेलसी इस काम पर होती है जो हम करना चाहते हैं मगर खुद से पहले दूसरे को करता देखते हैं। जेलस होने में कोई मसला नहीं है क्योंकि ये नेचुरल है, मगर आपने करना यह है कि आपने इस जेलस होने का फायदा उठाते हुए इस काम पर जद्दोजहद शुरू करनी है और मुनफरद अंदाज से इस काम को करने की मनसूबा बंदी करनी है। नंबर 5, देखें कि कौन सा काम करते वक्त आप खुद को कॉन्फिडेंट और मजबूत समझते हैं। नंबर 6, अपनी कलेक्शन पर तवज्जो दें कि आप किस तरह कुतब का मुताला करना पसंद करते हैं, किस तरह की मूवीज देखते हैं। इनमें यकीनन कुछ मुश्तरक होगा जिसकी वजह से आप मुताला करते हैं या मूवीज देखते हैं। नंबर 7, देखें वो कौन सी चीज है जिसमें तब्दीली होना या करना आपको पसंद है। नंबर 8, अपनी डायरी पर 10 से 15 दिन तक हर वो काम लिखें जो आप करते हैं और फिर 15 दिन के बाद इन सब को पढ़ें। इसमें यकीनन आपको अपने काम या आदत में से आपका छुपा टैलेंट बाहर आएगा। याद रखें, डायरी लिखने वाले लोग आम लोगों से बहुत मुनफरद नजर आते हैं और इसकी वजह रोज डायरी लिखना है। आप आमदन को कुछ वक्त के लिए एक तरफ कर दें। आपका टैलेंट सिर्फ एक क्लू है। जब ये टैलेंट इस्तेमाल में आता है तो पैशन बन जाता है और जब ये पैशन बनता है तो ना सिर्फ आपको आमदन मिलती है बल्कि आप इंजॉय भी करते हैं। याद रखें कि हार्ड वर्क आपके टैलेंट के लिए फ्यूल और एनर्जी का काम करता है। अगर अपने टैलेंट पर वर्क किया जाए, इसे पॉलिश किया जाए तो आपको कामयाबी जल्द मिल जाती है। लेकिन अगर आप अपने टैलेंट पर वर्क नहीं करते तो आपका टैलेंट बिल्कुल ऐसे ही है जैसे मोमबत्ती बिना लू या फ्लेम के होती है। फिर मोमबत्ती चाहे कितनी ही खूबसूरत क्यों ना हो, लेकिन अगर वो रोशनी नहीं देती तो किसी काम की नहीं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएं और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।